नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में। यानी छत्तीसगढ़ की हर खबर से इस बुलेटिन में आप होंगे अपडेट, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज बस्तर लोकसभा से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दंतेवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। नारायणपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में आज फिर कांग्रेस CEC की बैठक। MP और गुजरात के प्रत्याशियों के नामों पर होगी चर्चा। इधर छत्तीसगढ़ में 5 प्रत्याशियों के नाम की होगी घोषणा। सुरेंद्र दाऊ को भूपेश बघेल के सामने भड़ास निकालना पड़ा महंगा। PCC ने भेजा नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब। शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे कुछ सियासी खबरों की ओर। वो वीडियो आपने देखा जो राजनांदगांव से सामने आया और बेहद तेजी से वायरल होता गया, जिस वीडियो के सामने आने के बाद सियासत भी छत्तीसगढ़ में गरमाई। राजनांदगांव में कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ को जिला अध्यक्ष ने अब नोटिस इस वीडियो के बाद थमाया है। नोटिस में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 3 दिन के भीतर जवाब भी मांगा गया है। इस पर कांग्रेस नेता का कहना है कि मैंने तो कार्यकर्ताओं की बात रखी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ ने पार्टी के सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान पूर्व CM भूपेश बघेल के सामने अपनी भड़ास निकाली थी। सुरेंद्र दाऊ ने कहा था कि भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं हुआ। 5 साल सिर्फ एक ही नेता नजर आते थे, लेकिन आज वो गायब हो गए। 5 साल हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तरसते रहे। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये वीडियो बेहद तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। तो वहीं इस वीडियो के बाद सियासत भी गर्म हुई थी और अब PCC ने एक नोटिस यहां थमाया है और जवाब तलब किया है। 3 दिन के भीतर अब सुरेंद्र दाऊ को PCC को जवाब देना होगा कि सम्मेलन में भरे मंच के सामने उन्होंने अपनी बात क्यों रखी। 3 दिन का समय आप सोच के जवाब देंगे। तो मैंने सिर्फ उनसे कहा है कि अगर पार्टी में अपनी बात रखना अगर गुनाह है तो ऐसे गुनाह मैं बार बार करता रहूँगा और मुझे इस बात रखने के लिए कहीं कोई खेद नहीं है और मैं पार्टी को अपना जवाब दे दूंगा। इधर लोकसभा चुनाव के लिए आज से चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव देश भर में होने हैं, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होंगे और आज से इन 102 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट पर भी पहले चरण में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए भी आज से नामांकन होंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट में ही पहले चरण में चुनाव होने हैं। और आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए भी आज से हालांकि नामांकन होंगे, जिसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला और बालाघाट का नाम भी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 4 जून को देश भर में एक साथ नतीजे सभी चरणों के चुनाव के आएंगे। निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन आज पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो अब चुनावी बिगुल बजने के साथ ही देखिए आज से नामांकन प्रक्रिया की भी शुरुआत होनी है। हालांकि बस्तर इकलौती सीट है जहां पर पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। पूरे देश की अगर बात करें तो 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं, यानी मतदान 19 अप्रैल को होने हैं। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होकर 27 तारीख को आखिर होगी, यानी 27 मार्च नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि है। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव होने हैं, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। जहां बस्तर सीट पर एक तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण में ही होने वाले बस्तर सीट में अब तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। संभवतः आज प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस भी कर देगी।
और आज से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनावी प्रचार में निकलेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर से लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। आज बस्तर लोकसभा से चुनावी दौरे की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। दंतेवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो कार्यकर्ताओं के बीच आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। रिचार्ज उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे, तो वहीं नारायणपुर में जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। तो एक तरफ कार्यकर्ताओं से बातचीत, दूसरी तरफ जनता से बातचीत, एक तरफ जनसभा को संबोधित करेंगे तो वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने वाले हैं। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होने हैं। बस्तर से भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में आज चुनावी प्रचार का आगाज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज पूरे छत्तीसगढ़ में यानी पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। कांग्रेस नेता आज सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भूपेश बघेल पर एफआईआर, महादेव सट्टा ऐप मामले में और उसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर की जानी है। इस पर चर्चा आज कांग्रेसी करने वाले हैं। सभी जिलों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के हर जिले में आज कांग्रेस का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस अपना पक्ष रखने वाली है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई महादेव सट्टा ऐप में, और इसके साथ ही जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सियासत गरमाई हुई है, इसके बाद आज अपना पक्ष कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखने वाली है। पूरे प्रदेश के सभी जिलों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ कांग्रेस करने वाली है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हर जिले में आज अपना पक्ष रखने वाले हैं। और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि यात्री ट्रेनों के लगातार रद्द होने के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट का कहना है कि जब मालगाड़ियों को चलाया जा रहा है तो यात्री ट्रेनें आखिर क्यों रद्द की जा रही है। कोर्ट ने केंद्र शासन को रेलवे बोर्ड से इस बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 21 मार्च को यानी कि कल निर्धारित की है। आपको बता दें कि यात्री ट्रेनों के लगातार रद्द होने पर यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही थी। इस पर कमल कुमार दुबे ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। याचिका में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद इसे बेहद गंभीरता से लिया। कोर्ट का कहना है कि ट्रैक पर काम चलता है तो मालगाड़ियां कैसे निकल रही हैं। हाई कोर्ट का कहना है कि ऐसी क्या वजह है कि यात्री गाड़ियां अचानक बड़ी संख्या में रद्द की जा रही हैं। रेलवे की ओर से केंद्र शासन के वकील ने कहा है कि रेलवे ट्रैक का उन्नयन और काम चल रहा है और इसी वजह से गाड़ियों को रोकना पड़ रहा है। कोर्ट ने इस पर भी सवाल पूछा कि आखिर अगर ट्रैक की मरम्मत चल रही है तो उसी ट्रैक पर मालगाड़ियां कैसे चलाई जा रही हैं, और अगर मालगाड़ियां चल रही हैं तो यात्री ट्रेनें क्यों नहीं। रेलवे की ओर से इसका कोई समुचित जवाब फिलहाल नहीं दिया जा सका। कोर्ट ने इस पर विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए हैं। और अब बात करते हैं महादेव सट्टा ऐप की। महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच में कई बड़े खुलासे अब हुए हैं। जांच में यह खुलासा हुआ है कि अलग अलग देशों में महादेव ऑनलाइन बुक गेमिंग सट्टेबाजी ऐप के साथ कई और भी सट्टा ऐप के संचालन को बनाने के लिए जर्मन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। जानकारी के अनुसार मुख्य प्रमोटर्स को छुपाने के लिए साजिश रची गई और कुछ प्यादों को इसमें फंसाया जा रहा है, यानी दूसरे लोगों को फंसाया जा रहा है। सट्टा किंग और महादेव सट्टे का मेन ऑपरेटर गिरीश तलरेजा भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरा आरोपी रतनलाल फरार बताया जा रहा है। सट्टे में एक विदेशी की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो कि मास्टरमाइंड है। ये जर्मन नागरिक है, ये भी जानकारी सामने आई है। ये न केवल ऐप की प्रोग्रामिंग का मास्टरमाइंड है बल्कि महादेव सट्टा के प्रमुख प्रमोटरों में से भी एक है। वहीं सूत्रों का कहना है कि ईडी वर्तमान में जर्मन नागरिक को उसके देश और अन्य विदेशी संस्था से में धन के ट्रांसफर की जांच भी कर रही है, ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही है। वहीं ईडी सूत्रों के मुताबिक महादेव ग्रुप 3 स्तरों पर काम करता है और आगे आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे महादेव सट्टा ऐप मामले में हो सकते हैं। गिरीश तलरेजा और सूरज चौखानी, इनसे इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ये ऐसा हमने पाया कि जो एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो एविडेंसेस के परे जाकर वो लोग अपना बयान दे रहे हैं। लेकिन ये लोग जो हमारे पास अवेलेबल एविडेंसेस है उसके ठीक विरोध में बातें इन्होंने बताई और इस वजह से चूँकि हमें दिखा कि भाई जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं उनसे परे जाकर ये लोग बात कर रहे हैं, तो इनको अरेस्ट करने की जो है नौबत आन पड़ी।
छिंदवाड़ा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नाम लिए बिना कमलनाथ और नकुलनाथ पर कसा तंज। कहा, भाजपा में तो बहुत लोग आना चाह रहे हैं, हमने हवाई जहाज हेलीकॉप्टर वालों को नहीं लिया। इंदौर में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल का बयान। कहा, मालवा में एक कहावत है, गांव का कचरा घोड़े को डालते हैं, शहर का कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड में। कांग्रेस का कचरा बीजेपी में डाल रहे, कांग्रेस पार्टी में हरियाली ज्यादा जल्द आएगी। छिंदवाड़ा में सांसद नकुलनाथ ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने पालाखेड़ पहुंचे। नकुलनाथ ने कहा कि अचानक हुई ओलावृष्टि और आंधी तूफान से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए मैं कलेक्टर और एसडीएम से बात करूंगा। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ई रिक्शा में किया सफर। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। अपने सफर को लेकर मंत्री प्रद्युमन सिंह ने कहा कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। मैं मंत्री बाद में हूं, पहले आम आदमी। कोटा में शिवपुरी की बेटी के अपहरण मामले में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान सीएम से की बात। पीड़ित बच्ची के पिता से भी मंत्री सिंधिया ने की फोन पर बातचीत। कहा, बेटी को वापस लाना मेरी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मिशनरी संस्था के भ्रष्ट सदस्यों के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। याचिकाकर्ता ने बताया, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश, एएलसी एमपी पर जल्द प्रशंसकों की नियुक्ति की जाए। नियुक्ति के बाद सदस्यों के पास वित्तीय अधिकार नहीं रह जाएगा। नरसिंहपुर में भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी नए अंदाज में आए नजर। दर्शन सिंह गुड़ भट्टी में गुड़ बनाते दिखे। उन्होंने नया खेड़ा में गुड़ भट्टी में श्रमदान किया। इंदौर के बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सांसद पद के प्रत्याशी शंकर लालवानी बैठक में हुए शामिल। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनी। वहीं सांसद ने सभी कार्यकर्ताओं से केंद्र की योजनाएं आम जनता तक पहुंचाने की बात कही। खरगोन जिले के आदिवासी अंचलों में भगौरिया पर्व की शुरुआत। भीकन गांव में भगौरिया पर्व किया गया आयोजित। क्षेत्रीय विधायक झूमा सोलंकी भी पारंपरिक साफा बांधकर हुए शामिल। इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हुए शामिल। अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां उन्होंने रखी सामने। आने वाले वर्षों में प्लानिंग और विजन को लेकर भी की चर्चा। शिवपुरी जिले के बैरार थाना क्षेत्र के रहने वाली एक छात्रा का राजस्थान के कोटा शहर में अपहरण। छात्रा नीट की पढ़ाई करने कोटा गई हुई थी। बदमाशों ने उसके पिता के व्हाट्सएप नंबर पर दी जानकारी। लड़की की फोटो भी की सेंड। आरोपी पर राजस्थान की कोटा पुलिस ने इनाम घोषित किया है। छात्रा की सूचना देने पर 20,000 रुपए का इनाम। रीवा में मेडिकल संचालक के ठिकाने पर पुलिस ने दी दबिश। 63 लाख की नशीली दवा बरामद। आरोपी ने लाइसेंस का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए प्रतिबंधित दवाइयों का किया था भंडारण। हरदा में एक किसान के घर से 6.5 लाख रुपए चोरी। 1 साल में चोरी की चौथी बड़ी घटना। सतना में युवक को बीच चौराहे में रील बनाना पड़ा महंगा। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। यातायात नियमों का उल्लंघन करने की वजह से लिया गया एक्शन। सिवनी में पुलिस ने एक ट्रक से 35 मवेशियों को किया जब्त। पुलिस को आता देख तस्कर चलते ट्रक से कूदकर भागे। फरार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। मवेशियों को गौशाला में रखा गया।